नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सबके लिए एक नई अपडेट लेकर मैं आ गया हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है, किस तरीके से इसमें भर्ती की जानी है, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होने वाली है और इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। चलिए समझते हैं यहाँ पे फटाफट। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है, निकाली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की जानी है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया ये जो वैकेंसी निकली है, रिक्तियां निकली हैं, वो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के लिए है, लेकिन खेल कोटा के तहत, जी हां, खेल कोटा के तहत ये भर्ती की जानी है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के लिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस नौकरी का या इस भर्ती का जो पे बैंड है वो 5200 से लेके 20,200 वाला पे बैंड आपको मिलेगा। साथ में इसके जो है वो 2000 का ग्रेड पे भी अलग से मिलेगा। और ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन है, वो कुल 534 पदों के लिए निकाली गई है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। देखो, थोड़ा सा यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जो है आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हो रही है, खेल कोटा के तहत हो रही है, और इसका जो पे बैंड है वो 5200 से लेके 20,200 वाला पे बैंड है। साथ में 2000 का ग्रेड पे अलग से मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक बढ़िया नौकरी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। अच्छा, खेल कोटा के तहत होने वाली ये भर्ती है, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको यहां पे खिलाड़ी होना पड़ेगा, खिलाड़ी की पात्रता रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष वर्ग में किस तरीके से ये वैकेंसी को रखा गया है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे कुल 534 पदों के सापेक्ष ये भर्ती निकाली गई है, लेकिन उसमें से 335 जो है वो पुरुष के हैं और 199 यानी 199 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, है ना। पुरुष वर्ग में आप देखें तो ये सारे खेल हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती। इस तरीके से इन सारे खेल प्रतिस्पर्धाओं में या खेल की विधाओं में भर्ती की जानी है, और संख्या इस तरीके से दी गई है, किसी में 42, किसी में 10, किसी में 13। कुल मिला के यहाँ पे पुरुष वर्ग में 335 खिलाड़ियों को भर्ती किया जाना है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो देखो, यहां पे आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भैया 534 जो पद हैं वो टोटल पद आपके लिए नहीं है, इसमें 335 जो है वो पुरुष वर्ग के लिए रखे गए हैं और 199 महिला कुशल वर्ग के लिए रखे गए हैं, ठीक है। अब आप देखो, महिला कुशल वर्ग में कौन कौन से खेल रखे गए हैं, तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, ठीक है। कुल कितने हो जा रहे हैं? 199 पद, ठीक है। 199 खिलाड़ियों की यहां पे भर्ती की जानी है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें हम पात्रता की बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपकी पात्रता या आप उसके लिए पात्र हैं या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज 1/7/2022 को 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। न्यूनतम जो आयु है यहाँ पे कितनी है? 18 वर्ष। और उसकी जो कैलकुलेशन है वो कब है? 1/7/2022 को, भैया ये जरूर याद रखें। फिर इसमें मैक्सिमम एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। नोट, एक पॉइंट आप जरूर दिमाग में रखिए कि अगर इसमें आप छूट को समझना चाह रहे हैं, आयु में छूट समझना चाह रहे हैं, तो देखिए, इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा में छूट है वो 2 वर्ष की है और जो अधिकतम है वो 5 वर्ष की है ना। किस कैटेगरी में किस तरीके से है, इसके लिए आप विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं, है ना। अच्छा, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो भैया बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपसे
क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, मतलब कि खिलाड़ी जो है 12वीं कक्षा अगर उत्तीर्ण है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है भैया कि आपका जो ये क्वालिफिकेशन है, यानी आपने जो 12वीं किया है वो पास होना चाहिए। अपीयरिंग वाले नहीं यहां पे भर सकते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि जब आप यहां पे भर रहे होंगे, अक्टूबर जो लास्ट डेट है यहां पे, ठीक है, तो उस लास्ट डेट में आपको अपने पास अपनी क्वालिफिकेशन की एक जो अंक तालिका है, यानी कि जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बिकॉज ये वहां पे अटेस्ट कराया जाएगा, फॉर्म भरते समय आपसे वहां पे मांगा जाएगा, ठीक है। तो अपीयरिंग वाले इसको नहीं भर सकते हैं, इतना तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये है शैक्षिक योग्यता को आपने देख लिया। अब अगर हम यहाँ पे संबंध देखें कि खेल संबंधी पात्रता क्या होगी, ठीक है, खेल संबंधी पात्रता क्या होगी, इतना तो आपने कर लिया। आपकी एज भी है, आपने इंटरमीडिएट भी पास कर रखा है, लेकिन अब चूंकि ये खेल कोटा के तहत भर्ती हो रही है तो उसके लिए भी पात्रता होनी चाहिए। तो वो एलिजिबिलिटी आप समझिए। यहां पे देखिए, कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के इसमें इन प्रस्तर में दिए गए हैं, आप वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट आप ये समझिए कि जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं और ओलंपिक जो संघ है, भारतीय ओलंपिक जो संघ है, उससे मान्यता प्राप्त जो भी परिसंघ हैं, है ना, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे उनके द्वारा जो आयोजित प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं, अगर आप उसमें सम्मिलित हुए हैं, आपका पार्टिसिपेशन रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज यहां पे दिमाग में रखिए कि आपका जो पार्टिसिपेशन है या आपने पार्टिसिपेशन के बाद जो अपनी वहां पे परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अगर कोई पदक मिला है तो वो जो है फॉर्म भरने के 2 साल पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये जरूर दिमाग में रखिए, ठीक है। अच्छा, इस 2 साल की जो कैलकुलेशन होगी वो 31/10/2022 के आधार पर की जाएगी, क्योंकि 31/10/2022 जो है वो फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा को अगर आप क्रिस्टल क्लियर समझना चाहें तो समझिए कि नेशनल खेल में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। नेशनल चैंपियनशिप में किया है, चाहे जूनियर वर्ग में चाहे सीनियर वर्ग में, तब भी आप एलिजिबल हैं। फेडरेशन कप नेशनल में आपने किया है, चाहे जूनियर वर्ग में चाहे सीनियर वर्ग में, तब भी आप एलिजिबल हैं। अखिल भारतीय अंतरराज्य राज्य चैंपियनशिप सीनियर स्तर का, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं, है ना, इन सारी प्रतिस्पर्धाओं में या इन सारी प्रतिस्पर्धाओं में से किसी एक में भी आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि खेल संबंधी पात्रता क्या है। आपने जो भी मैंने यहाँ पे बताया उन किसी भी एक प्रतिस्पर्धा में आपने पार्टिसिपेशन किया है और पार्टिसिपेशन के साथ आपने कोई पदक भी अगर लिया है, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेशन और वो पदक अंतिम तिथि के 2 साल पहले का होना चाहिए। एक ये कंडीशन भी याद रखिए, है ना। तो चलिए आप समझते हैं यहाँ पे कि जो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए मांगे गए हैं वो किस तरीके से है और उसके लिए शुल्क क्या है। तो देखो, आवेदन प्राप्त होने की जो तिथि है वो 1/10/2022 से शुरू हो रहा है, यानी कि अक्टूबर 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि भैया वो भी इसी डेट को है। आपको अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब और डेज नहीं दिए जाएंगे। जो अंतिम डेट है फॉर्म भरने की वही अंतिम डेट है फीस भरने की, ठीक है। अच्छा, आवेदन शुल्क कितना है ये भी जान लीजिए। तो इतना आप समझ लीजिए कि सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए आवेदन शुल्क कितना है, 400 रुपया निर्धारित किया गया है, सभी श्रेणी। अब आप देखो, आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। अगर आप नए हो, उत्तर प्रदेश की भर्तियां को देखना शुरू किए हो तो बिल्कुल आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन जो लोग भरते आ रहे हैं एसआई वगैरह और कांस्टेबल वगैरह, तो आप सबको पता होगा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा से ऐसा ही करता आ रहा है कि वो सबके लिए यहाँ पे जो
मतलब कि फीस है वो सेम रखता है, कोई भी यहाँ पे एक तरीके से भेदभाव नहीं रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी श्रेणियों के लिए क्या है, 400 रुपए निर्धारित किया गया है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, इतना क्लियर है। मेन पॉइंट समझिए भाई, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए ये दिक्कत पैदा कर सकता है, आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। दिक्कत वाली बात ये भैया कि यहाँ पे जो आवेदन किया जाना है वो 3 आवेदन किए जाने हैं। ठीक है, आवेदन 3 प्रकार से किए जाने हैं और तीनों को करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो 3 आप आवेदन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, पहला ईमेल के द्वारा करेंगे, दूसरा गूगल फॉर्म के द्वारा करेंगे, तीसरा उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कार्यालय में अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म जमा करना होगा। तो देखो, आपको ऑनलाइन में ये 2 चीजें हैं, ईमेल और गूगल फॉर्म के द्वारा, और तीसरा जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कार्यालय में अभ्यर्थी द्वारा जाके फिजिकली वहां पे फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी चीजें उनको अटेस्ट करके वहां पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और ईमेल के द्वारा, गूगल फॉर्म के द्वारा जो आपको लिंक दिया जाएगा, वो लिंक सारे जो है मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे रहा हूं, आप जरूर इसको देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इन लिंक्स के थ्रू आप जाइएगा, आपको इजीली वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। ईमेल के द्वारा एप्लीकेशन का लिंक आपको दिख जाएगा, गूगल फॉर्म के द्वारा एप्लीकेशन का लिंक दिख जाएगा, और ये तो भैया आपको वहां पे बोर्ड कार्यालय में फिजिकली जाके जमा करना है। ठीक है, तो ये 2 लिंक आपको मिल जाएंगे, है ना। और आपको करना यही है कि ईमेल के द्वारा आपको वहां से पहले जो मैं आपको लिंक दूंगा वहां से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको बकायदा भरना है ना। अपने और भी जो डॉक्यूमेंट्स है, अटैचमेंट वहां पे मांगेगा, सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या करना है, आपको वहां पे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद उसकी पीडीएफ बना लेना है और उस पीडीएफ को क्या करना है, मेल में अटैच कर देना है। अब देखो, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका एज सर्टिफिकेट है, आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका जो खेल से संबंधित प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट्स आपने हासिल किए हैं, पदक हासिल किए हैं, है ना, उन सब को आप स्कैन करके रखिए, है ना। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है उसको स्कैन करके रखिए, और आप अपनी जो एक तरीके से जाति प्रमाण पत्र को अगर रखना चाह रहे हैं वो भी रखिए, ईडब्ल्यूएस का है उसको भी आप रखिए, है ना। और अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड को रखते हैं, मतलब अपने पास आधार कार्ड रखते हैं, तो उसको भी लगाना एक तरीके से अनिवार्य होगा एक आईडी के रूप में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप स्कैन करके जरूर रखिएगा जब आप फॉर्म भर रहे हो, खासतौर पे ईमेल और गूगल फॉर्म के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के लिंक मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भैया ये तीनों फॉर्मेट में आपको आवेदन करना ही पड़ेगा। अगर आपने तीनों फॉर्मेट में आवेदन नहीं किया तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन है, आपको ये तीनों फॉर्मेट में आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन बहुत अच्छे से इसको कर लेना, इसमें कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही मत करना, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो है निरस्त हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब यहां पे समझते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। तो भर्ती की जो प्रक्रिया है भैया, आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, आपकी एलिजिबिलिटी को एक तरीके से मैच करा के या उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद यहां पे खेल कौशल परीक्षण होगा। ठीक है, खेल कौशल परीक्षण मतलब कि आप जिस भी खेल कौशल में या जिस भी खेल के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने बोला है कि आप इस खेल में योग्य हैं या इस खेल में आपने पार्टिसिपेशन किया है कई सारी प्रतिस्पर्धाओं में, तो उस खेल की जो कौशल परीक्षा है उसको साबित करना पड़ेगा एक समिति के सामने, एक कमेटी के सामने। ठीक है, एक खेल कमेटी रहेगी जो आपके खेल कौशल का प्रदर्शन देखेगी, मतलब उनके सामने आपको अपने प्रदर्शन, अपना प्रदर्शन वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो परीक्षा है खेल कौशल परीक्षा, वो 80 अंकों की होगी। ठीक है, जिसमें 50 अंक अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी मतलब यहाँ पे एलिजिबल होंगे, 50 अंक से कम अंक पाने वाले अनुपयुक्त होंगे। ठीक है, मतलब कि 50 अंक से कम पाने वालों को सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो 50 अंक एक तरीके से अपने लिए कट ऑफ समझिए, ये लाना अनिवार्य है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एक तरीके से
रखा गया है कि खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। तो ये आप जरूर समझिए कि अगर आपने ये कट ऑफ पार किया तभी आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको एक बार चयन से बाहर कर दिया गया, आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो फिर आप यहाँ पे दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी आप दिमाग में रखिए, ठीक है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 अंकों का होगा, ठीक है। चयन समिति ये डिसाइड करेगी कि आपने जो प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, जो जमा किए हैं, वो किस तरीके से आपके कौशल को प्रमाणित करता है, या उसके लिए कितने अंक आपको दिए जाने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको 20 में से 20 भी मिल सकता है या उससे कम मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से भैया ये कुल जो अंकों का विभाजन है आप समझ गए। खेल कौशल परीक्षण जो है वो 80 अंक का होगा और खेल प्रमाण पत्र का जो मूल्यांकन होगा वो 20 अंक का होगा। कुल 100 अंक का यहाँ पे ये रहेगा और इसी के हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद ये एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बनने के बाद जिन जिन बच्चों को मेरिट में रखा जाएगा उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेशन किया जाना है पुलिस महानिदेशालय द्वारा, है ना। फिर वो आपको एक तरीके से सत्यापित करके आपको चयन कर लिया जाएगा। तो भैया ये है पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और ये जो मैंने आपको बताया है कि आवेदन 3 फॉर्मेट में करने हैं वो आप जरूर करिएगा, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है कि कैसे भरना है तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आवेदन से रिलेटेड है या कोई भी इस परीक्षा से या इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई अदर आपको डाउट है तो जरूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। और मुझे लगेगा कि इस पर कोई वीडियो बनानी चाहिए तो जरूर उस पर आप वीडियो पा सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद कोई भर्ती देख रहे हैं या वो खिलाड़ी होने के साथ कोई भर्ती देखना चाह रहे हैं या उसमें एक नौकरी के रूप में या सरकारी नौकर बनना चाह रहे हैं, है ना। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा और फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बोले हैं वो अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।